क्या किया जाए यार। अब हम आगे निकल भी आए हैं और रुक भी नहीं सकते यहाँ पे। पीछे जगह थी, मुझे आइडिया हो रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और ऊपर से हमारा परका जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम जिंजा युगांडा। कल रात मैं यहाँ पे रुका था और पिछला एक मैंने ब्लॉग यहाँ का सिटी के बारे में जो है वो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का हमारा प्लान ये है कि हम जिंजा से निकलेंगे, अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे कंपाला के लिए, जो यहाँ की सबसे बड़ी और कैपिटल सिटी है। तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर के आसपास हमारा आज का ट्रैवल डिस्टेंस होगा और टाइम में भी 2-2.5 घंटे लग जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैफिक वगैरह की वजह से, क्योंकि कंपाला यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी होगी। लेकिन यहाँ से लेके कंपाला की राइड जो है वो बड़ी खूबसूरत है। एक हम फॉरेस्ट में से गुजरेंगे, उसके अलावा टी प्लांटेशन के एरियाज़ हैं, तो कोशिश करूँगा कि उन सबको अच्छी तरह कैप्चर करूँ और आप लोगों को युगांडा की खूबसूरती दिखाऊँ। लेकिन सुबह सुबह अभी हमने सबसे पहले करना है अच्छा सा नाश्ता, क्योंकि बहुत भूख लगी है आज मुझे, और उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। मैं और शाहिद भाई जी पहुँचे हैं यहाँ पे सुबह सुबह इनकी फ्रूट्स और वेजिटेबल की मार्केट में, और इसके बिल्कुल साथ ही है इनकी कपड़ों की मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर पे हमारी जैकेट जो है वो निकल चुकी थी। तो अभी हमें एक रेन कोट की अशद ज़रूरत है, ताकि अगला मेरा जितना भी सफ़र हो उसमें मेरे पास बारिश से, जहाँ पे बारिश, क्योंकि बारिशें ऑलमोस्ट रोज़ हो रही हैं। आज सुबह भी यहाँ पे हो रही थी, कल रात भी सारी रात होती रही। तभी मुझे लगता है कि हो सकता है कंपाला के जाते हुए रास्ते में भी बारिश हो, इसलिए जल्दी से एक कोई भी किसी भी टाइप की जैकेट मिल जाए जो मेरा गुजारा कर देना तो बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वो क्वालिटी या वो चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें थोड़ी सस्ती भी मिल जाएगी, क्योंकि पीछे वाली जैकेट जो मेरे पास थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। लेकिन खैर कोई नहीं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है ना वो सब फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से जैकेट लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि यार कितना साफ़ सुथरा सेटअप बनाया हुआ है। ये चेक करें जी, यहाँ की फ्रूट की मार्केट है, और मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा साल आपको तरबूज मिलता है, और ये मोस्टली फ्रूट्स हैं जो हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यहाँ पे खा रहे हैं, जहाँ पे भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बड़ी लाइवली मार्केट है। एक चीज़ आप इस पूरे ईस्ट अफ्रीका के रीजन जो मैं अभी तक विज़िट किया, कीनिया, तंजानिया और युगांडा, जो यहाँ पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं, वो आपको क्वालिटी किसी और जगह पे बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखें, ये सामने कितने बड़े बड़े एवोकाडोज़ हैं और बहुत सस्ते हैं। बनानास चेक करें, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। और इसी तरह ना आगे जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, मोस्टली मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो कुछ मिलेगा वो सारा जो ऑर्गेनिक है। और क्या चाहिए, मतलब अगर आपको बनाना की यार बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। रेड बनाना मुझे यहाँ पे अभी नज़र नहीं आया। मॉर्निंग, और ये है जी यहाँ की मार्केट कपड़ों वाली। मॉर्निंग, हाउ आर यू?
अभी जो है वो कुछ शॉप्स ऑलरेडी खुल गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इधर जो है वो लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, मतलब ना कैमरे वगैरह पे कोई इशू वगैरह नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पे जो है वो लेडीज़ वगैरह बैठ के ना और जो पुराने कपड़े होते हैं उनको सिलाई करके लोगों के साइज़ के जो है बना रही होती हैं। लेकिन हैं सारे के सारे यहाँ पे आप जितना भी माल देख रहे हैं वो सारे यूज्ड हैं। मुझे लगता है कि यूरोप वगैरह से किसी जगह से आते हैं यहाँ पे। चलें जी, हमें एक यहाँ पे ना परका टाइप मिल गया है, बस गुजारा करेगा। हमने साउथ अफ्रीका तक जाना है, सफ़र लंबा है और आज भी यहाँ पे जो है वो बारिश हो रही थी। पहले मैं सोच रहा था कंपाला से जाके ट्राई कर लेते, लेकिन एटलीस्ट ये ले लेते। अगर हमें कंपाला में कोई अच्छी मिल गई ऑप्शन तो वहाँ से जाके एक और ख़रीद लेंगे। सो हाउ मच इज़ इट? 45 45 इज़ लाइक मेरे ख्याल में $13-14 बन जाते हैं ना। हाँ, आप सिर्फ फाइनल करें, बाकी मैं कर देंगे। He's my friend, that's why I'm talking here, very cheap price. okay. So Just 45. 45 is not cheap. It's like Very cheap. it's like According to this parking, it Yeah. has 3 steps. 3 This steps. is number 1 original. So where it comes from? No, exactly. No, you don't know Just exactly. separate there. Okay. ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में जी याद रखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके शाहिद भाई, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा लना मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे, बहुत अच्छी राइड रहे। शाहिद भाई ने जी काफ़ी ख्याल रखा। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं, पिंडी से हैं, तो उनके पेरेंट्स को अपने ना मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले यहाँ पे लेके आ गए थे। बड़ी पीसफुल अच्छी सी जगह है। और मुझे सामने ना काले काले बादल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। कंफर्म लग रहा है कि रास्ते में बारिश होगी होगी। अच्छी बात है कि हमने अपने लिए एक जैकेट का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश होती है तो फिर बहुत बारिश होती है और फिर बहुत पानी आता है। तो इसलिए ना प्रोटेक्शन साथ होना ज़रूरी है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा राउंड जो है ना वो यहाँ के मेन बाज़ार में से एक लगा के ना फिर निकलेंगे। एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को जिंजा के बारे में बताना चाह रहा था। और यहाँ पे मुझे काफ़ी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नज़र आई हैं। जैसे आप ये साइडों पे देख रहे हैं, ये 1930, 40, 20 वाला जो दिहाई है ना उसकी हैं। और बताता चलूँ कि युगांडा को 62 में आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से, और 72 में तकरीबन कोई 55,000 इंडियन ओरिजिन के लोगों को निकाला गया था। जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि सब जो है वो निकल जाएं, तो बहुत सारे लोग जो है वो जल्दी जल्दी में फिर यहाँ से निकले। मोस्टली जो है वो यूके और बाकी यूएस कनाडा वाली साइड पे चले गए थे। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर लिया था। तो अभी भी लोग जो हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल में उनको इजाज़त मिली थी वापस आने की, या एटलीस्ट कंपनसेशन वगैरह उनको मिले उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बाहर जो नाम वगैरह लिखे होते हैं उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि ये इंडियन ओरिजिन के लोग जो यहाँ पे उस टाइम पे रह रहे थे उनकी हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत इंडियंस की इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन तब ऑलमोस्ट सारे जो यहाँ पे थे वो चले गए थे छोड़ के युगांडा।
और बड़ी खूबसूरत ये रोड है, मतलब इसके साइडों पे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं और देखिए खुली है, साफ़ सुथरी है। ये क्यों रोक रहा है जी मुझे? You are not supposed to use this road. Not these bikes. Not this bike. Are you seeing any motorcycle here? So which road I'm supposed to take to go to Kampala? You are going to Kampala. Let him come and wait. So this whole road I'm not allowed to take, or only the bridge? No, let him come. He is coming. Wait for the bus. Are you seeing where the other people are? Just pass. You just pass through that junction. But you just use to today, but next time use the other one. I'm next time not coming here. Thank you. Thank you very much. चलें, एटलीस्ट आप यहाँ दरियाए नील के ऊपर ये जो खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है इसको भी जो है देख लें जी। तो सिर्फ इतने से ब्रिज से बाइक नहीं गुज़र सकती, बाइक वालों के लिए उधर साइड पे इन्होंने बनाया हुआ है। अब मसला ये होता है कि अक्सर नेविगेशन जो है वो आपको वही रूट बता रही होती है जो अवेलेबल होता है, और वहाँ पे रूल्स किस तरह के हैं फिर उस हिसाब से थोड़ा सा मसला हो जाता है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि फॉरेनर्स को या टूरिस्ट को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर यही कोई लोकल होता तो उसको इसने कभी नहीं जाने देना था। शहर से बाहर निकले हैं ना ट्रैफिक से, तो मज़ेदार सीनरी होगी है। रोड के ऊपर काफ़ी पानी है और फिर यहाँ की मिट्टी है सुर्ख, तो हम हो सकता है जाते जाते जो भालू बन जाएं। कपड़े शपड़े तो हमारे ख़राब हो ही जाएंगे, कोई नहीं, धुल जाएंगे। वो तेरी खैर हो जाए। लगता है यहाँ पे ना अभी रोकनी पड़ेगी और अपने बैकपैक को भी कवर कर लूँ और ख़ुद भी जैकेट पहन लूँ, क्योंकि बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और आगे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़ोरों शोर से हो रही है। इसे कहते हैं जी माबीरा फॉरेस्ट, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ओपन एरिया मिला है। बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ बेचा जा रहा है रोड के साथ साथ ना। मुझे लगता है ये थोड़ा टूरिस्टी एरिया है,
ये फॉरेस्ट की वजह से। फुल बारिश वाले सीन हो गए हैं हमें, और ऊपर से ये ट्राले वाला जो है ना उड़ा रहा है पानी और मट्टी। ओ खैरा, ओ खैरा, ये वो तेज़ वाली बारिश होती है ना, ये वो वाली है। इसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या किया जाए यार, अब हम आगे निकल भी आए हैं और रुक भी नहीं सकते यहाँ पे। पीछे जगह थी, मुझे आइडिया हो रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और ऊपर से हमारा परका जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे चला जाए कि किसी का घर है। देखो तो सही, ये क्या, उधर जाता हूँ इनके पास। मेरे से नहीं इस मौसम में चलाई जाएगी। यहाँ पे खड़ी करता हूँ इसको और इनके पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। हे, हाउ आर यू? ओ खैर हो जाए। चेक करें और क्या बारिश हो रही है। इस बारिश में नहीं चलाया जाता, इतनी तेज़ हवा है यार। चेक करें यार, ये भी आ गया। ओके बाय। चलें जी, हमारा इन लोगों के साथ इतना ही टाइम था। तकरीबन कुछ 10 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पे बारिश रुक गई है। रंगीली धुल के साफ़ हो गई है। और इसमें तो एक यहाँ पे हमारे शूज़ वगैरह हैं। मुझे लगता है इसके अंदर पानी तो नहीं चला गया। छोटा सा एक सुराख हुआ, वैसे ही वाटरप्रूफ था। चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी, जब यहाँ में बारिश होती है ना तो जिधर जितनी जगह मिलती है बंदा वहाँ खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस बारिश में चलाई नहीं जाती। हिम्मत है ये मेरे कैमरों की जो है चल रहे हैं, और हो सकता है कि हमको 10-15 मिनट चला के जाएं तो आगे फिर बारिश हो रही हो। चलें, वही बात हुई, पीछे रुकी थी, यहाँ पे बारिश चल रही है लेकिन उतनी इंटेंसिटी नहीं है। क्या करें, अब जाना तो है ही ना आगे। चलें जी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। कुछ शायद 2-4 मिनट की हमारी और राइड रह गई है। हमने जाना है जी, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं
उन्होंने आगे जो है वो अपने दोस्त से रब्ता करके मुझे कहा है कि मैंने उनकी तरफ जाके स्टे करना है। या मैं आया हूँ जी अभी युगांडा के नेशनल म्यूज़ियम में, और जैसे कंपाला के नाम से आइडिया हो रहा है कि ये अम्पाला से निकला है। तो यहाँ पे जब ये सिटी बनी थी बहुत ज़्यादा अम्पालाज़ हुआ करते थे, तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया। और आज ये अफ्रीका की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और बेस्ट लिवेबल सिटी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत पीसफुल सिटी है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो आपको नायरोबी में या जैसे आगे जो है ना वो साउथ अफ्रीका की सिटीज़ में मिलती हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ सिटी जो है वो कैचअप कर रही है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पे जैसे मॉल्स हैं और जितना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ साथ इम्प्रूव हो रहा है। युगांडा की डिवीज़न ब्रिटिश टाइम में हुई थी 1926 में, और तब युगांडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सूडान, कीनिया, तंजानिया और कॉन्गो को दे दिया गया था। और जैसे उस टाइम पे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स थे, तो बताया जाता है कि यहाँ पे 56 ट्राइब्स हैं, और सबसे जो बड़ा ट्राइब है उसे कहते हैं बंटो, और आज भी यहाँ पे ट्राइब सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ के नेशनल म्यूज़ियम से आपको जो उनके कस्टम्स, उनके रहन सहन का तरीका, उनके जो लाइव स्टॉक्स है, ये वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाता है। और इवन कि युगांडा की जो पहली करेंसी थी वो सिपीज़ जो होती हैं ना, सी शेल्स, वो यूज़ किया करते थे। ये है जो युगांडा की नेशनल मस्जिद, और जिसे कदाफ़ी मस्जिद भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1972 से, जब यहाँ के प्रेसिडेंट थे इदी अमीन, जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि एक युगांडा में नेशनल मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि युगांडा मेनली क्रिश्चियन कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चेज़ हैं। तो उन्होंने ये ज़मीन कहते हैं उनकी थी, उन्होंने गिफ्ट की और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। लेकिन उनकी रजीम का जब तख्ता पलटा तो इस मस्जिद की तमीर भी रुक गई, और 2001 में यहाँ पे मुअम्मर कदाफ़ी आए थे। तो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये मस्जिद जो है ना कंप्लीट करके दी जाए। तो वो जब वापस गया तो उन्होंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स भेजे। तो इस मस्जिद की तमीर जो है ना, उन्होंने जो बुनियादें बनी हुई थी पहले 72 वाली, उनका मुआयना किया, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये सारी मस्जिद को डिमोलिश किया जाए और इसको जो है कंप्लीट नए सिरे से बनाया जाए। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। तकरीबन 20,000 के करीब नमाजी यहाँ पे बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं, और ये ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी और अफ्रीका की तीसरी बड़ी मस्जिद है जो कदाफ़ी ने यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को गिफ्ट की है। और जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक टिपिकल नॉर्थ अफ्रीकन आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका एक तो सहन जो है वो बहुत बड़ा और खुला है, और लेकिन आप जब मस्जिद के अंदर इंटर होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है, जिस पे बहुत ही खूबसूरत डोम बनी हुई है। एक मिडल में बड़ी डोम है और साइडों पे छोटी छोटी सी डोम्स हैं। बड़ा खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है। विंडोज़ जो हैं बड़ी कलरफुल टिपिकल नॉर्थ अफ्रीकन स्टाइल में उनको जो है वो बनाया गया है। मैं लीबिया तो नहीं गया, लेकिन मोरक्कन मस्जिद मैंने देखी हुई, तो बहुत मिलता जुलता जो है आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपाला में क्योंकि 7 हिल्स हैं जो कि सिटी इन 7 हिल्स पे बनी हुई है, तो ये इस हिल के ऊपर टॉप पे है, तो वो यहाँ से आप सिटी का व्यू बड़ा खूबसूरत आता है।
कंपाला में हमारे 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे और स्पेशल थैंक यू सुहेब भाई का जिन्होंने ये मीटअप अरेंज किया। बहुत सारे लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई और मेरी काफ़ी हेल्प की ताकि मैं अगले आने वाले दिनों में युगांडा को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात हुई अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।